दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि उनको लोन आसानी से मिल जाए और फिर जो लोन उनको बैंक से मिलता है, जो राशि मिलता है, उससे वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। लेकिन यहाँ पर अगर आपका पेपर ओके नहीं है तो फिर यहाँ पर बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन अभी उतना अपडेट नहीं है उनके मन में यही सवाल होता है कि आखिर मेरे पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होगा ताकि यहाँ पर बैंक आसानी से लोन दे देगा। कई लोग यहाँ पर बिजनेस तो करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि क्या क्या पेपर यहाँ पर रखना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं सारे चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर जनरली ज़्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वे प्रोप्राइटर होते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जो उनका बिजनेस होता है उसके वे अकेले मालिक होते हैं। उनका जो बिजनेस होता है वह प्रोप्राइटरशिप होता है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको सबसे पहले चाहिए कि आप अपने स्टेट के शॉप एक्ट में अपने बिजनेस को रजिस्टर करा लें। चाहे आपका होटल हो या फिर कंस्ट्रक्शन का काम हो, कपड़े का दुकान हो, किराना दुकान हो, आपका पार्लर हो, सैलून हो, कुछ भी हो, आपको अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर कराना है। या फिर अगर आपका कंसल्टेंसी का काम हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, तो भी आपको यहाँ पर अपने स्टेट के शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर कराना चाहिए। यहाँ पर जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो ये आपसे शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, या फिर अगर बैंक में करेंट अकाउंट अपने बिजनेस के नाम से ओपन कराना है तो भी यहाँ पर शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन बैंक आपसे मांगता है। तो आपको यह काम जरूर कराना है और उसके बाद आपको एमएसएमई में अपने बिजनेस को जरूर रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों अगर आपका बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर हो जाएगा तो आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको सस्ते दरों में लोन मिलता है। यहाँ पर आपको कई सारे गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर एमएसएमई में आपको जरूर रजिस्टर कराना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस कोई चीज़ का हो। मैंने शुरू में बोला, चाहे आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, होटल हो, किराना दुकान हो, कपड़े का दुकान हो, पार्लर हो, सैलून हो, कुछ भी हो, आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन और शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना है। यहाँ पर अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो भी आपको शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए और यहाँ पर एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो ये दोनों पेपर आपके पास जरूर होना चाहिए। उसके बाद बैंक आपसे यहाँ पर करेंट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम मांगता है। तो आप प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर दाखिल करें। यहाँ पर कई लोग यहाँ कहते हैं कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करूँ। तो ऐसा नहीं है, आपका बिजनेस चले ना चले आपको इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना है। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको टैक्स देना ही है, लेकिन आपको अपने इनकम का रिपोर्टिंग जरूर करना है। उसके बाद बैंक आपसे यह देखता है कि आपका बैंक में ट्रांजैक्शन कैसा है, पैसा का रोटेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि आप कैश लेन देन से बचें, और अगर कैश लेन देन से बचेंगे तो इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स हमारा गवर्नमेंट सभी को यहाँ पर डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बैंक से ही ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना है, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक आपसे बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का मांगता है, और अगर ट्रांजैक्शन अच्छा होता है तो यहाँ पर गुडविल आपका बनता है। फिर यहाँ पर बैंक आपसे प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपसे मांग सकता है, या फिर आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी मांग कर सकता है कि यहाँ पर लोन लेने के बाद आप कैसे बिजनेस को रन करेंगे, आपका विजन क्या होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि आपका सारा पेपर ओके है, फिर भी बैंक आपका सिविल स्कोर देखता है। अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है तो यहाँ पर लोन आसानी से मिल जाएगा। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो आपका सिविल माइनस में चला जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने पास्ट में कोई लोन लिया है, ईएमआई टाइम पे नहीं दिया है, तो आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है। और यहाँ पर अगर पेपर ओके है फिर भी बैंक आपको लोन नहीं देता है। तो यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आपने कोई लोन लिया है तो आप टाइम पर ईएमआई यहाँ पर दें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।